एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट टर्न हम लोगों ने एडिशन और सब्सट्रैक्शन रिलेशन के डेरिवेशंस किए थे। अब उसी पे हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसके बाद प्रोडक्ट रिलेशन, डिवीजन रिलेशन, पावर रिलेशन के डेरिवेशंस करेंगे। सो न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तुम लोग अपना कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। सो लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। एडिशन रिलेशन पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 मीटर, 3.2 मीटर, 6.8 मीटर respectively. Find out percentage error in its perimeter. तो पेरीमीटर में परसेंटेज एरर निकालना, तो पहले पेरीमीटर का फार्मूला लिखें। P इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। अच्छा, जब ये फार्मूला हमको पेरीमीटर में परसेंटेज एरर निकालना, तो पेरीमीटर का हमने फार्मूला लिखा। अब ये फार्मूला हम देखें तो क्या आ रहा है, एडिशन रिलेशन। तो एडिशन रिलेशन के लिए एरर का क्या फार्मूला होता है भाई, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। Z इज इक्वल टू ए प्लस बी का फार्मूला याद है ना, बस वही करना है। Z इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो एरर का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। वही फार्मूला यहां पे लग रहा। तो अब हमको परसेंटेज एरर निकालना, यानी डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। तो डेल्टा P यहां से निकालेंगे, P यहां से निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो P अगर हम देखें तो 5 प्लस 3.2 प्लस 6.8 कितना हो गया भाई। सो 3, 6, 9, 1, 10, 15 मीटर। अच्छा, एरर लिखे एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा L1 होल नंबर 1 प्लस ये 0.1 तरीका बताया हुआ हमने कैसे करेंगे ये, और ये 0.1। सो इट इज 1.2 मीटर। अब परसेंटेज एरर क्या हुआ, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। तो डेल्टा P कितना है बेटे, 1.2, P कितना है 15 इंटू 100। सो इट इज 120 अपॉन 15 इज इक्वल टू 8%। यही आ गया ना भाई, 15 8 जा 120, तो 8% एरर हो गया। अब इसी एडिशन रिलेशन पे सेकेंड क्वेश्चन करते हैं बेटे। सो सेकेंड क्वेश्चन लिखो। द 4 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 4 मीटर, 6.0 मीटर, 4 मीटर, 6.0 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है ये। फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए क्या फार्मूला याद यूज करेंगे भाई,
किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ साइड्स, सो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ये हो गया। अगेन फार्मूला देखें तो एडिशन रिलेशन का, यानी एरर का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 4 और 6 10 और 10 20, 20 मीटर। और ये कितना हो गया, पहला लेंथ होल नंबर है, सो 1 प्लस दूसरा का एब्सोल्यूट एरर हो गया 0.1 प्लस तीसरा साइड अगेन 4, तो 1 हो गया एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ साइड 6.0 मीटर, तो इसका एब्सोल्यूट एरर हो गया 0.1 मीटर। सो इट इज हाउ मच, 2.2 मीटर। अब परसेंटेज एरर इन पेरीमीटर is delta P upon P into 100 is equal to, तो डेल्टा P क्या है भाई, 2.2 मीटर अपॉन P कितना आया 20 मीटर इंटू 100। सो एक जीरो यहां से कैंसिल हो गया, एक जीरो इसको दे दिया, तो 22 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 11%। सो परसेंटेज एरर क्या हो गया, 11%। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सब्ट्रैक्शन रिलेशन के क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नोट करिए। सपोज करिए दो रॉड है, पहले रॉड का लेंथ है L1 इज इक्वल टू 25.7 मीटर और दूसरे रॉड का लेंथ है L2 इज इक्वल टू 15 मीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन द डिफरेंस ऑफ रॉड। रॉड के डिफरेंस में जो परसेंटेज एरर है वो हमको फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो डिफरेंस इन लेंथ डेल्टा L इज इक्वल टू L1 माइनस L2, ये हो गया। और ये डिफरेंस देखें तो यहां से कितना आया 10.7 मीटर। दिस इज द डिफरेंस इन लेंथ। अब एरर का कौन सा रिलेशन लगेगा? तो ये डिफरेंस इन लेंथ ये है, तो एरर परसेंटेज एरर जो होगा, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बनेगा भाई, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस को, या डिफरेंस D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। और डेल्टा D क्या होगा, जैसे हमने पढ़ाया था Z इज इक्वल टू A माइनस B, तो डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B था, तो यहां D इज इक्वल टू L1 माइनस L2 है, तो डेल्टा D क्या होगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन D इंटू 100। अब डेल्टा L1 क्या हुआ, L1 है 25.7 मीटर, तो डेल्टा L1 क्या होगा भाई 0.1 मीटर।
यहां पे एब्सोल्यूट क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर 0.1 मीटर प्लस डेल्टा L2, ये होल नंबर है तो इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या होगा 1 अपॉन डी, डी कितना है 10.7 into 100. So this is equal to 1.1 upon 10.7 into 100. So this is equal to 110 upon 10.7%. इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे. सो दिस विल बी आंसर. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही इजी है. हमको पहले फार्मूला लिखना होगा, फिर देखेंगे एरर का कौन सा फार्मूला लगेगा, आगे सॉल्व कर लेंगे. अब आते हैं प्रोडक्ट रिलेशन पे. तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए प्रोडक्ट रिलेशन. प्रोडक्ट रिलेशन का पहले फार्मूला डिराइव करेंगे. सो राइट डाउन, सपोज Z इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी एक प्रोडक्ट रिलेशन है, दो नंबर का प्रोडक्ट है, दो मेजरमेंट का प्रोडक्ट है, ए और बी का Z. फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, या मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो इस टाइप का. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ राइट डाउन, सपोज absolute error in A and B are delta A and delta B, so that absolute error in Z is delta Z. ये हो गया. जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन में जो लैंग्वेज लिखा था एकदम वही लिखा. अब आगे लिखिए. सो above equation can be written as Z plus minus delta Z is equal to A plus minus delta A into B plus minus delta B. इक्वेशन नंबर 2. भाई अगर ये एब्सोल्यूट एरर है तो ये तो एक्चुअल क्वांटिटी यानी करेक्ट वैल्यू है ए और बी, और उसका करेक्ट रिजल्ट है जेड प्रोडक्ट का. लेकिन एब्सोल्यूट एरर अगर डेल्टा ए तो ए को या तो हमने ए प्लस डेल्टा ए मेजर किया होगा या तो ए माइनस डेल्टा ए मेजर किया होगा. वैसे यहाँ पे हो जाएगा तो मेजर्ड वैल्यू ये हो गई, यहाँ ये हो गई, तो जो रिजल्ट होगा वो ये हो जाएगा. अच्छा, जब यहाँ प्लस है हमको करना क्या है, हमको मैक्सिमम परमिसिबल एरर, इस डेल्टा जेड को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, बट व्हाट इज रियली डेल्टा जेड क्या है एक्चुअली, मैक्सिमम परमिसिबल एरर. तो रिजल्ट में मैक्सिमम एरर कब होगा, जब ए में भी पॉजिटिव एरर हो और बी में भी पॉजिटिव एरर हो, तो यहाँ प्लस, या ए में नेगेटिव एरर हो तो बी में भी नेगेटिव एरर हो, उस केस में भी यहाँ पे मैक्सिमम एरर होगा. तो इसलिए यहां माइनस तो यहां माइनस. नाउ राइट डाउन, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। समझ में आ रहा है यहां तक? तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। अब इधर राइट साइड के ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो इसको जब ओपन करेंगे, यहां तक नोट कर लिया, तो यहां ऊपर हम लिखते भाई चलो, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। ये हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा। नाउ ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। ये हो गया भाई। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है बहुत ही स्मॉल होगी। रीजन क्या है उसका? बेसिकली जो एरर होगा ए और बी में वो स्मॉल होगा। भाई ए और बी में कोई मेजरमेंट हम लेते हैं, हमने 3 मीटर लेंथ लिया, तो उसमें कितने का एरर होगा? जो उसका लीस्ट काउंट होगा यानी 1 mm। तो डेल्टा ए बहुत स्मॉल क्वांटिटी और ए लार्ज क्वांटिटी, तो इससे डिवाइड कर दिए तो ये और स्मॉल हो गया। तो ये स्मॉल हो गया, तो ये वैल्यू सपोज करिए 0.01 आ रहा है, यानी डेसिमल 0.01, और ये वैल्यू आ रहा है 0.02। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? यहां जरा देखें, ये सपोज करिए आ गया 0.01 और ये आ गया 0.02। तो ये क्या आएगा? इसका इनटू कर दे तो ये हो गया 0.0002। तो ये जो क्वांटिटी है ये इसके और इसके रेस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है, क्योंकि इनको ऐड करना है ना भाई, ये और ये ऐड करना है, यानी ये और ये ऐड करना है वहां पे। तो 0.01, 0.02, 0.0002। अब इस क्वांटिटी को ऐड करें या न करें उससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक। देखिए अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना आया? 0.0302, और इस दोनों को डायरेक्ट ऐड कर ले तो वही है 0.03। तो डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक देखें तो इसको नेग्लेक्ट कर दे तब भी वही वैल्यू हमको मिलेगा। तो उस लास्ट टर्म को हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज दैट वन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो इसको हमने भाई नेग्लेक्ट कर दिया। सो राइट डाउन नेग्लेक्टिंग
लास्ट टर्म बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। तो ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इसको फर्दर लिख सकते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हो गया भाई। अब इसको रीड हम कैसे करेंगे, क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, द सम ऑफ fractional error of measured quantities is equal to the fractional error in result in product relation। प्रोडक्ट रिलेशन में यानी इस टाइप का अगर रिलेशन है तो उस केस में रिजल्ट में जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो मेजर्ड क्वांटिटीज के फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल होगा। जबकि z इज इक्वल टू ए प्लस बी या ए माइनस बी में अलग चीज था। z इज इक्वल टू ए प्लस बी देख लें तो एब्सोल्यूट एरर इन z इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी, और वही डिफरेंस रिलेशन में भी था। लेकिन प्रोडक्ट रिलेशन में फ्रैक्शनल एरर का सम लेंगे। The fractional error in result is equal to sum of fractional error of measured quantities in product relation। जहां प्रोडक्ट रिलेशन होगा तो एरर का ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया प्रोडक्ट रिलेशन। अब नेक्स्ट करते हैं डिवीजन रिलेशन। So write down next heading division relation। डिवीजन रिलेशन प्रोडक्ट रिलेशन हो गया। अब डिवीजन रिलेशन यानी अगर z इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वहां पे एरर कैसे कंबाइन होगा। सो राइट डाउन z इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये डिवीजन रिलेशन है, तो यहां पे अगर a और b में एरर आता है तो z में वो एरर कैसे क्रीप करेगा, z में वो एरर कैसे कंबाइन होगा, ये हमको फार्मूला डिराइव करना है। लैंग्वेज फिर से वही लिखना है, let absolute error in A and B be delta A and delta B। due to which absolute error in Z is delta Z। So above equation can be written as कैसे लिख सकते हैं भाई। अब इस इक्वेशन को z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। इक्वेशन नंबर 2। जैसे प्रोडक्ट रिलेशन में क्या एकदम एग्जैक्टली वही करना है,
थोड़ा सा आगे डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस। यही चीज हम लोगों ने डिफरेंस वाले रिलेशन में भी किया था, ये ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा माइनस प्लस क्यों होगा, उसका सिंपल सा रीजन है, ये जो डेल्टा जेड है ये क्या है भाई, हम कहते हैं इसको एब्सोल्यूट एरर, लेकिन ये क्या है मैक्सिमम परमिसिबल एरर, यानी मैक्सिमम एरर। तो यहां पे मैक्सिमम एरर कब होगा, जब ए का एरर पॉजिटिव हो और बी का निगेटिव हो, यानी न्यूमरेटर बढ़ जाए और डिनोमिनेटर घट जाए, तो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, निगेटिव माइनस साइन कब लेंगे, यहां पे जब माइनस होगा, यानी z का वैल्यू कब कम होगा, जब न्यूमरेटर डिक्रीज कर जाए और डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाए। तो यहां पे प्लस माइनस, यहां पे प्लस माइनस, यहां पे माइनस प्लस। नाउ राइट डाउन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे, तो डिवाइड कर लेते भाई, मैथ मल्टीप्लीकेशन में भी यही करा था, z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये हमने लिखा। अब इससे डिवाइड करना है तो अपॉन दिस होल अपॉन z इज इक्वल टू, ये आ गया a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b होल अपॉन a अपॉन b। फर्दर क्या करेंगे, नोट कर लिया सबने, तो इसको इरेज करते हैं। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इससे डिवाइड करना, यानी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, यहां पे माइनस प्लस होगा भाई, ये गड़बड़ हो गया, माइनस प्लस अपॉन z, अब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये इस तरीके से आ गया z प्लस माइनस, वो तो हो ही गया यार, ये तो हो गया ना, ऐसे ही हो गया, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b इंटू, ये क्या हो जाएगा b बाई a, b अपॉन a। तो ये क्या हो गया 1 प्लस माइनस, ये माइनस प्लस होगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू b अपॉन b माइनस प्लस डेल्टा b। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू, इस b को नीचे लेता है तो 1 अपॉन b से डिवाइड करेंगे, 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b।
चलो भाई, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी होल टू द पावर -1। अब यहां पे एक फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। देन अब यहां पे क्या करने जा रहे हैं बेटा, तो इसको एक अलग फार्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला है 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x टेंड्स टू 0। इफ x टेंड्स टू 0 मतलब क्या हुआ, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो n कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी वो n हो सकता है। तो अगर ये x वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी एज रिस्पेक्ट टू 1, यानी ये ध्यान रखिएगा हम x का मॉड ले रहे हैं, ये प्लस नंबर भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, -0.003 भी हो सकता है, यहाँ पे -0.003। तो हम 0.003 को देखेंगे, वो 1 से क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो साइन को कंसीडर नहीं करना। तो x बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो उस केस में ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पे देखें, तो यहाँ पे एरर, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी किसी भी मेजरमेंट में क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, और उसको उसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तब तो भाई ये और स्मॉल हो गया। इसका मतलब कि ये जो क्वांटिटी है डेल्टा बी अपॉन बी, ये 1 से बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए हम इस पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1, अब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, और अगर प्लस वाले साइन को कंसीडर करें तो माइनस हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी। अब अगर ध्यान देंगे तो मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में का भी एक स्टेप यहीं से यही रहा होगा। अब आगे वही स्टेप हमको करना है, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ये आगे भाई, अब आगे का स्टेप देखते हैं। वैसे आप चाहे तो खुद कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रिलेशन वाला ये सारा का सारा स्टेप आ गया। तो ये 1 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो आया क्या, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब अगेन देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि रीजन क्या है, बेसिकली ये जो दोनों है वो यही है। नाउ दिस वन इज वेरी स्मॉल, दिस वन इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो दो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, वो और भी बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, यानी ये जो होगा इनके रिस्पेक्ट में
नेग्लिजिबल होगा, यही हमने प्रोडक्ट रिलेशन में भी सिखाया है। सो लिखेंगे नेग्लेक्टिंग लास्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर दे तो ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यह आ गया भाई डिवीजन रिलेशन के लिए एरर का फॉर्मूला। यानी यहां पे जो प्रोडक्ट के लिए था वही है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसका मतलब क्या है। फ्रैक्शनल एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ द टू क्वांटिटीज इन डिवीजन रिलेशन। यानी डिवीजन रिलेशन में भी फ्रैक्शनल एरर जो रिजल्ट में होगा वो दोनों मेजर्ड क्वांटिटीज के फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल होगा। तो ये हो गया। अब प्रोडक्ट रिलेशन और डिवीजन रिलेशन हमने कर लिया बच्चों, इन्हीं पे हमको क्वेश्चंस करने हैं। सो उन क्वेश्चंस को करने के लिए नेक्स्ट टर्न रखते हैं, अभी यहां तक रखते हैं। फिर अगेन वी विल मीट टुमारो। Till then, you stay healthy, do hard labor, and let us meet again tomorrow. Thank you.